नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हरा सकती है और लोकसभा में हराया है। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या मैं आपको बताऊं, आप सब जानते हैं। हालांकि इस लोकसभा के एग्जाम्पल से काफ़ी लोग संतुष्ट नहीं हैं। काफ़ी लोगों का कहना है कि तुक्के से चुनाव जीत गए हैं, लेकिन हमारा मानना है कि जनता ने वोट दिया है और जो जनता ने वोट दिया है वो बीजेपी को हराने के लिए दिया है और फिर बीजेपी को हराने के लिए यही जनता वोट देने के लिए तैयार है। तो समाजवादी पार्टी अपनी एक एक सीटों पर पैनी नज़र बनाई हुई है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बीजेपी के बड़बोले नेता हैं संगीत सोम, ठाकुर नेता हैं, दमदार नेता हैं, हिंदू मुसलमान पर बहुत तगड़ी बैटिंग करते हैं। अभी इन्होंने राम गोपाल यादव को क्या बोला था कि अगर कोई धरना प्रदर्शन करेगा उसको मारा जाएगा, पीटा जाएगा। जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमे इनके नाम पर लिखे थे, आरोपी थे। हालांकि बीजेपी की सरकार आ गई और जब बीजेपी की सरकार आ गई तो मुकदमे वापस हो गए, तो उसमें से आरोपी थे लोग। तो इनको बीजेपी सरधना विधानसभा से 100% चुनाव लड़ाएगी, जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अतुल प्रधान। अब जब अतुल प्रधान विधायक हैं तो 2027 में जब चुनाव होगा तो कौन जीतेगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ का समीकरण मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिएगा। और लोकसभा का चुनाव अभी हुआ था तो यहाँ बराबर की टक्कर थी, भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों में। बराबर की टक्कर का मतलब 150, 100, 200 वोट कोई इधर उधर पाया होगा, यानी कि सपा का जो वोट कम होना चाहिए या बीजेपी का जो वोट कम होना चाहिए वो कम नहीं हुआ। मतलब कि बराबर की टक्कर थी और बड़े दमदार प्रत्याशी हैं, जाट प्रत्याशी हैं, बहुत दमदार प्रत्याशी हैं। इनके बारे में ज़्यादा बताना उचित नहीं है, लेकिन बहुत दमदार वाकई में, मतलब हर चीज़ से संपन्न प्रत्याशी हैं, लोकप्रिय प्रत्याशी हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ का समीकरण पहले देखिए, उसके बाद यहाँ का पुराना रिजल्ट देखेंगे तो आपको और जानकारी मिलेगी। जैसे मुसलमान यहाँ पर 1 लाख हैं। पहले क्या होता था, मुस्लिमों का वोट बसपा पा जाती थी। मुस्लिम एक मुश्त वोट देगा चाहे जहाँ देगा, जाहिर सी बात है। 1 लाख मुस्लिम आबादी लगभग में है। अब जैसे ठाकुर आबादी है, बीजेपी यहाँ पर हिंदू बनाम मुसलमान का कार्ड खेल नहीं पाएगी। अगर मुस्लिम प्रत्याशी समाजवादी पार्टी दे देगी तो खेल लेगी आसानी से, हालांकि देगी नहीं। यहाँ से ठाकुर ठाकुर मतदाता यहाँ पर है 60,000 लगभग। अब दलित मतदाता यहाँ पर है 65,000। इसमें कुछ बसपा का वोट है, कुछ सपा का वोट है। और अतुल प्रधान के व्यवहार के ऊपर बसपाई या बहुजन समाज पार्टी के दलित वोटर समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, सच्चाई है। अतुल प्रधान को 2022 में बहुत वोट दिए थे। गुर्जर मतदाता हैं 40,000 यहाँ पर। सैनी मतदाता हैं दोस्तों 30,000 यहाँ पर। और ब्राह्मण मतदाता हैं यहाँ पर 15,000 और जाट मतदाता हैं यहाँ पर 50,000। तो समाजवादी पार्टी का जो मेन बेस वोट यहाँ पर बनेगा 1 लाख मुस्लिम का कम से कम। ये वोट कहीं नहीं जाने वाला, 2-4 हज़ार ओबीसी वगैरह लड़ जाए बात अलग है। और बेस वोट समाजवादी पार्टी का जाट का यहाँ पर 50,000, और जाट का भी वोटर इनको मिल जाएगा क्योंकि हर तरह से सक्षम प्रत्याशी है। अब यहाँ का मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, पुराना आंकड़ा देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पर कौन जीतेगा। अतुल प्रधान जीत सकते हैं, ये तो जातिगत समीकरण है। अतुल प्रधान जीत सकते हैं कि यहाँ से, ये जानिए लोकसभा में वोट कम नहीं हुआ था, सपा का कम हुआ था, लेकिन उतना जैसे होता है कि बहुत बड़ी इनकम्बेंसी नहीं थी यहाँ पर। सरधना विधानसभा दोस्तों, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरधना विधानसभा मुजफ्फरनगर लोकसभा में आती है और मेरठ जिले में आती है। ये भी मैं आपको बता दूं, मेरठ जिले की मुजफ्फरनगर लोकसभा की सरधना विधानसभा सीट। और सरधना विधानसभा सीट पर देखेंगे तो समाजवादी पार्टी ने पिछली बार यहाँ पर जो चुनाव हराया था
जो अतुल प्रधान ने संगीत सोम जो लगातार यहाँ पर चुनाव जीत रहे थे 18,200 वोटों से हराया था। संगीत सोम को 1 लाख वोट मिला था, अतुल प्रधान को 1,88,573 वोट मिला था, बहुजन समाज पार्टी को 18,000 वोट मिला था और यहाँ पर ओवैसी की पार्टी भी लड़ी थी, 1400-1500 वोट पाई थी, कोई विशेष प्रभाव नहीं छोड़ पाई। संगीत सोम 21,000 वोटों से 2017 में जीते थे। समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान 2 नंबर पर थे, लेकिन उस समय बहुजन समाज पार्टी हाजी इमरान याकूब जैसे बसपा को वोट बहुत मिलता था, क्योंकि सपा बनाम बसपा, एक बार सपा एक बार बसपा आती थी। सपा इसके पहले कभी चुनाव जीती नहीं थी। जैसे आप देखेंगे आरएलडी मुसलमान लड़ा देती थी, समाजवादी पार्टी, अब आरएलडी बीजेपी के साथ चली गई है। अब बसपा, पहले 3 पार्टियों में बड़ा वोट बैंक डिवाइड हो जाता था, इससे बीजेपी को फायदा मिल जाता था और कहीं कहीं पर बीजेपी को इससे घाटा भी होता है, कहीं कहीं पर इससे बीजेपी को फायदा भी होता है। देखो 2007 में बीएसपी 9,335 वोटों से जीती, आरएलडी 2 नंबर पर, बीजेपी 3 नंबर पर, समाजवादी पार्टी 4 नंबर पर थी। तो 2027 का चुनाव एक बार फिर अतुल प्रधान बनाम संगीत सोम के बीच होने वाला है। आपकी क्या राय है? इस सीट से कौन जीतेगा? कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।